हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पे एसबीआई पीओ के लिए अब टारगेट कर रही हूँ। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके ओवर होने के बाद अब मैंने एसबीआई पीओ के लिए यहाँ पे टारगेट करने का सोचा है, क्योंकि उसमें तो सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एसबीआई पीओ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टारगेट सेट किए हैं जो मुझे डेली करना है। उसमें जो मैंने आईबीपीएस क्लर्क का जो आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे कि फिर से ट्राई करो, आपका हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे। इसलिए मैंने यहाँ पे आज बैठ के यहाँ पे अलग से, पहले से मेरे पास मतलब मैंने अपने प्लानिंग बना के रखी थी, बट मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें आप लोगों ने बहुत सारा मुझे सजेशन दिया था, तो इसमें भी अगर मतलब कुछ और सजेशन आप लोग देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा, ओके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आपके साथ। आज की मेरी यहाँ पे टू डू लिस्ट है, इसमें से कुछ मैं कवर कर चुकी हूँ, कुछ बचे हैं वो मैं करूँगी यहाँ पे कवर। तो शाम तक मैं देखती हूँ कि मैं अपना टारगेट अचीव कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मॉक जो डे में मैथ का सेक्शन में रखा है, एक मॉक टेस्ट मैं डेली दूँगी, ओके। और आज मैंने एसआई का चैप्टर ये मैं कर चुकी हूँ, ओके। और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे चुकी हूँ। अभी मेरे जो बच्चे हैं इसमें से डीआई नहीं किया है मैंने। नंबर सीरीज़ मुझे करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ करना है, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करना है, अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ओके। मैं 5 बजे तो उठ जाती हूँ, तो उसमें से थोड़ा इधर उधर टाइम मेरा चला जाता है 5 से 7, बट 5 से 7 तक मैं मैथ को ही देती हूँ, ओके। ये मेरा मैथ्स के लिए था। इसमें से मॉक टेस्ट जो मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। उसमें मैं मॉक टेस्ट मैथ्स का ऐसे देती हूँ कि जो मेरे को नहीं आता है मैं पहले अटेम्प्ट करती हूँ। जैसे अरिथमेटिक हो गया, उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं अरिथमेटिक भी अटेम्प्ट करती हूँ। और इसके बाद सबसे पहले डीआई, इसके बाद मैं अरिथमेटिक अटेम्प्ट करती हूँ। फिर इसके बाद एक री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी होता है उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट में। तो मैं फिर उसको फिर जा करके जो जैसे मैं हमेशा नॉर्मल टेस्ट में अटेम्प्ट करती हूँ फिर वैसे करती हूँ कि जो पहले आ रहा है वो कर लिया। मैं डीआई इसलिए पहले अटेम्प्ट करती हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये मेरा मैथ्स के लिए था टू डू लिस्ट में। इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, आप लोग कैसे करते हैं ये मेरे को बताना। यहाँ पे रीजनिंग के लिए यहाँ पे मैंने इसके लिए भी एक मॉक टेस्ट रखा है, सेक्शनल मॉक टेस्ट रखा हुआ है। और इसके साथ ही जब ये इसके हो जाने के बाद पज़ल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रखा है, जो मिसलेनियस है वो इसी में मेरे कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं रखा है। तो 2 घंटे मतलब मैंने इसके लिए सेट किए थे, बट अभी मैंने रीजनिंग सेक्शन बिल्कुल भी नहीं किया है, तो मैं ये इसको करूँगी, ठीक है। तो 8 to 9 और 11 to 12 मैंने इसको सेट किया है, 2 पार्ट में 2 आवर को डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 आवर का गैप दिया है कि मैं इस बीच अपना काम कर पाऊँ। और 8 to 9 और 11 to 12 फिर मैं रीजनिंग को देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ हाउस होल्ड वर्क होते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना फिनिश कर दूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेक्शनल मॉक इंग्लिश के लिए जो है एक सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने इंग्लिश के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे एक मॉक टेस्ट जो है मैंने सेक्शनल के लिए रखा हुआ है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये इंग्लिश में मेरे कितने मार्क्स आते हैं, सेक्शनल या फिर नॉर्मल भी मॉक टेस्ट देती हूँ मैं, उसमें मेरे मार्क्स आते हैं 11 to 12 मार्क्स आते हैं। कभी कभी बहुत ही मैक्सिमम हो जाता है तो 15 मार्क्स आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते हैं इंग्लिश में। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है द हिंदू में मैं रीडिंग करती हूँ, बट मेरा ये क्या बोलते हैं कि
कंटिन्यू नहीं रहता है, ये कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं द हिंदू कभी भी रीडिंग करना स्किप नहीं करूँगी, ठीक है। और वोकैब भी मतलब कभी हो पाया कभी नहीं हो पाया। सो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं रेगुलर बेसिस पे करूँगी, एक भी दिन बिना स्किप किए हुए। सो यहाँ पे द हिंदू हो गया, वोकैब हो गया और 2 पैसेज, और क्लोज टेस्ट भी है, इसको भी 2 रखा है मैंने, और पैराजम्बल भी है, इसको भी मैंने 2 रखा है। ये मेरा यहाँ पे टारगेट है जो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। एग्ज़ाम में नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट में या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट में देती हूँ तब। और मॉक टेस्ट में कम करती हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ तब करती हूँ कि मैं पैसेज पहले अटेम्प्ट करती हूँ। मुझे क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल मिल गया, मैं उसे पहले अटेम्प्ट करती हूँ, ऐसा जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, ताकि मेरा ये इसमें मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं इनको पहले अटेम्प्ट करती हूँ। और वो जो इसके अलावा मिसलेनियस जो होते हैं वो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, तो मैं जब नॉर्मल देखती हूँ तब मैं उसे वैसे ही अटेम्प्ट करती हूँ, जो पहले आ रहा है उसे पहले कर लिया, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको पहले कर लिया। मैं इसमें पैसेज ही करती हूँ, ये जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसे पहले करती हूँ, ठीक है। सो ये इंग्लिश के लिए था। अभी इंग्लिश में भी मतलब सारे ही जो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रही थी मैं ग्रेड अप से, वो सारे ख़त्म हो गए, और अड्डा से भी दे रही थी तो उसके भी ख़त्म हो गए। अब मैं आज नए रिसोर्सेज ढूंढूंगी कि मैं कहाँ से इनको दे सकती हूँ, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस में जो करती हूँ वो स्मार्ट कीड़ा से करती हूँ, जब मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो उसमें सारा कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको जो भी टॉपिक चाहिए वहाँ पे सब सामने रहता है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता है उसमें, वहाँ जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे स्मार्ट कीड़ा बहुत ही पसंद है वहाँ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो रीजनिंग के लिए भी अलग अलग टॉपिक वहाँ पे मिल जाते हैं, और BI के लिए आप वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसके लिए था। ओ ठीक है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे इंग्लिश का जो और बचा हुआ सेक्शन है वो यहाँ पे मेरा इंग्लिश के लिए ग्रामर के रूल्स को रिवाइज़ करना, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, और कंजक्शन की मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है। और कनेक्टर्स मैंने एक दिन किए थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे, निमिषा मैम की जो वीडियो थी तब उसको फिर से मुझे रिवाइज़ करना नहीं आते हैं, मैं उसे मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। फिर एक है जो है ईडियम की प्रैक्टिस करना है मुझे, और 5 फ्रेजल वर्ब करूँगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो मैंने टाइमिंग रखा है अपना, मेरे पास जितना टाइम अवेलेबल होता है वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे रख दिया है, मेरे लिए खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं बचा है। सो 5 to 7 PM यहाँ पे मैंने इसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये टाइम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। बहुत मेरे को अपने बेबी को भी संभालना होता है और घर के थोड़े थोड़े काम भी करने होते हैं, सो मेरे पास यहाँ पे टाइम 5 to 7 ही अवेलेबल रहता है, ठीक है। और जो 2 PM का टाइम यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं, इसमें मैंने रखा अपना एक मॉक टेस्ट दूंगी और उसे एनालाइज करूँगी अच्छे से। और इस वाले मॉक टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं मैं इसको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ओके। तो ये था मेरा इंग्लिश के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। अब क्या बचा है, मेरा करंट अफेयर्स बचा है। तो करंट अफेयर्स में मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में मैं आज का करंट अफेयर्स कर चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जब कुकिंग कर रही थी तो मैंने करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा कर लिया था आज का। और मंडे का भी मैंने नहीं कर पाया था पिछली बार, तो मैंने मंडे का भी कर लिया है। अब एक बार और इसे टुडे मतलब आज का करंट अफेयर और मंडे का मैं फिर से देखूँगी। और इसके बाद आशीष गौतम सर हैं जो इनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, ये वो काफ़ी अच्छा, मतलब मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, इनकी जो PDF होती है उससे मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि वीडियो देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इतना नहीं टाइम होता है मेरे पास, तो PDF से ही मैं पढ़ती हूँ। तो वो जो अपनी वीडियो में जो भी बताते हैं वो प्रीवियस इंक्लूड करके बताते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो और भी अच्छा है अगर आप देख पाते हैं तो। और ये कंप्लीट होने के बाद मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के लिए यहाँ पे अगर टाइम मिलता है तो बैंकिंग अवेयरनेस करूँगी और कंप्यूटर करूँगी मैं अगर टाइम मिला तो।
बैंकिंग अवेयरनेस में सुष्मिता मैम की जो वाईफाई स्टडी चैनल पे जो वीडियोस पुरानी वीडियोस है मैं उनको एक बार कर चुकी हूँ। एक आध साल पहले मैंने किया था, तो मैंने उसको फिर से करने का सोचा है। तो वो वीडियोस वो वीडियोस में सारा कुछ मतलब सीक्वेंशियल अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर सकते हैं, एक बार उसको कवर कर लीजिए। फिर अगर उसमें से कुछ टॉपिक बचता है तो आप कहीं और से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस जो अमित सर हैं अड्डा के, मैं उनसे पढ़ती हूँ। कंप्यूटर अवेयरनेस में इसलिए अब 2 में तो हुआ नहीं, मैं कर ही रही थी पहले से ही कि चलो IBPS RRB क्लर्क में हो जाएगा, बट उसमें तो हुआ नहीं। पर मैं कर रही थी कंप्यूटर अवेयरनेस उसके लिए, मेंस के लिए। तो मैंने सोचा उसको कंटिन्यू रखूँगी और उसको कंप्लीट करूँगी। सो इसके लिए जो करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों के लिए बैंकिंग कंप्यूटर के लिए जो मैंने टाइमिंग रखा है अपना, वो मैंने 9 to 11 रखा है। 9 to 11 में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। सो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मुझे नींद ना आए और मैं अपना करंट अफेयर्स और बैंकिंग कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। सो ये मेरा यहाँ पे था करंट अफेयर्स है। ये मेरे आज के टू डू लिस्ट है पूरी। इसमें और क्या मैं इम्प्रूवमेंट करूँ ये आप मुझे ज़रूर बताना। तो SBI PO के लिए अब मैंने बहुत ही ज़्यादा इस सोच के रखा है कि जितना भी कुछ है सारा कुछ प्रैक्टिस करके, मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है। मैथ में तो SBI PO में वही इंग्लिश जैसा ही हाल है मेरे, उसमें भी 10 to 15 मार्क्स आते हैं। सो नेवर गिव अप गाइस, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.